बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पास दो ऐसे मिसाइल हैं जो कि हमारे पूरे खित्ते के अंदर गेम चेंजर हो सकते हैं। ये दो मिसाइल पूरी की पूरी जंग को, चाहे वो हमारे करीब है या बहुत दूर लगी हुई है, इस पूरी की पूरी जंग का नक्शा चंद सेकंड्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। एक का नाम शाहीन-3 है और दूसरे का नाम अबाबील है। हालिया वाकयात में एक सबसे बड़ा वाकया ऐसा हुआ है कि शायद जो किसी की नजरों से नहीं गुजरा या जिसके ऊपर किसी ने बात करना मुनासिब ही नहीं समझी, वो ये है कि हमारे ये जो दो सबसे बड़े और अहम और गेम चेंजर मिसाइल हैं, इस पूरे प्रोग्राम को नकारा करने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर पाबंदी आयद की गई है जो इस पूरे प्रोग्राम में मदद करती हैं या किसी ना किसी हद तक जो है वो कोई ना कोई असिस्टेंस देती है। इन कंपनीज के ऊपर पाबंदी, जो कि गैर मुल्की की पाबंदी कंपनियां हैं, इनके ऊपर पाबंदी एक्चुअली आप यूं ही समझिए कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। आपको मालूम है कि जो पॉलिटिकल केओस इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है और जिसके ऊपर पता है मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी करता रहता हूं, जरूरी है, बहुत जरूरी वो खबरें हैं और मैं इंशाल्लाह देता भी रहूंगा। लेकिन मैंने पिछले कुछ अरसे से ये एफर्ट किया कि मैं हफ्ते में एक दो ऐसी वीडियोस आपके सामने जरूर रखूं कि जो आपकी कान की खिड़कियां खोल दे कि जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए थी वो तो शायद टॉपिक्स मिस होते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली इतना स्यापा जब घर में पड़ा होगा तो फिर बाहर वाली चीजें आप क्यों ही डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो आज टॉपिक नाज़रीन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये मोस्ट रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसी आग लगी है जो आग फैल सकती है और हर तरफ, चारों तरफ के मुमालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। और पाकिस्तान इस वक्त इस जो पूरी सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर डेवलप हुई है, अरबों के बाद सबसे ज्यादा रेलिवेंट मुल्क है। और ये जो दो मिसाइल मैं जब बताया ना आपको, शाहीन-3 और अबाबील, ये पर्टिकुलरली इस रेफरेंस से मैं देखूं तो बहुत बड़े गेम चेंजर मिसाइल है। ये क्या कहानी है नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और पूरी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, मामला ये है कि पाकिस्तान और भारत दो मुल्क ऐसे हैं जो कि नॉन सिग्नेटरी हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, यानी एनपीटी के। एक ट्रीटी हुई थी जिसके ऊपर बहुत सारे मुल्कों ने साइन किया था, लेकिन इसके ऊपर कुछ मुल्कों ने साइन नहीं भी किया था। उनमें से दो मुल्क थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब ये दोनों मुल्क नाज़रीन किराम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अमेरिका की जानिब से हमारे जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसको तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाता है। चले ऑफिशियली नहीं, लेकिन अपना हाथ उनके सर के ऊपर रखा जाता है, कंधे से थपथपाया जाता है। जबकि जो सेम और उसके पीछे रीजन ये दी जाती है कि देखिए वो तो सिग्नेटरी नहीं है इस ट्रीटी के, एनपीटी ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है। सेम इसी तरह से पाकिस्तान भी इस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। और ये खास तौर पर ये जो दो मिसाइल हैं, ये ये बड़ी आंखों में चुभते हैं। अब मैं जरा पहले ये दो मिसाइल आपको बता दूं कि ये क्या हैं और इनकी खासियत ऐसी क्या है, फिर आपको समझ आएगी कि ये दो मिसाइल आंखों में चुभते क्यों है और पाकिस्तान की जानिब जो है ना वो रवैया जानिबदाराना क्यों है। ये बड़े अफसोस की बात है। सुनिए नाज़रीन किराम, दो मिसाइल खासतौर पर, वैसे तो सारी आंखों में कुकरा बने हुए हैं, लेकिन दो खास तौर पर ये दो मिसाइल, एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 और दूसरे को आप इसका ही अपग्रेडेड वर्जन समझिए अबाबील। अब ये जो शाहीन-3 मिसाइल है नाज़रीन किराम, इसकी जो रेंज है वो 27 किलोमीटर है। इस 27 किलोमीटर का मतलब है कि इस रेंज के अंदर माफ कीजिएगा, इस मिसाइल की रेंज के अंदर भारत का सारा इलाका समेत अंडमान और निकोबार के जो जज़ायर हैं वो भी आ जाते हैं। यानी कि वो जो सेकंड स्ट्राइक एक कैपेबिलिटी और एबिलिटी एक भारत दावा करता है, पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो किसी भी कोने को जाके जो है वो हिट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो अबाबील मिसाइल है नाज़रीन किराम, फिर भी बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में कहा जाता है किसी दिन मैं तफसील से आपके सामने ये भी रख दूंगा कि बैलिस्टिक और क्रूज में और इन सारी चीजों में क्या फर्क होता है। लेकिन बहरहाल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर कहा जाता है कि यार ये जो दिफाई निजाम आजकल हैं इतने जबरदस्त हैं, इनको रोक सकते हैं। लेकिन एक मिसाइल को नहीं रोका जा सकता है जो MRV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और वो एक से ज्यादा वॉरहेड्स जो है ना वो ले जा सकता है। वो नाज़रीन किराम पाकिस्तान के पास मिसाइल है अबाबील, जिसका मेरे ख्याल से 2017 से टेस्ट जो है ना वो शुरू हुआ। अबाबील एक माफ कीजिएगा, एक ऐसा मिसाइल है पाकिस्तान के पास जो कि
अगर कोई भी मिसाइल, इस मिसाइल को मारने के लिए अगर पाकिस्तान मतलब खुदा ना खास्ता कि फिड्डा होता है और पाकिस्तान जो है वो अबाबिल मिसाइल चलाता है और उस मिसाइल को मारने के लिए जैसे आयरन डोम है, जैसे S-400 है, वो कोई काउंटर मिसाइल आएगा तो इसके अंदर खासियत अबाबिल के अंदर यह है कि ये डॉज कर सकता है, धोखा दे सकता है और उसको निकल सकता है। लिहाजा इसको रोकना नामुमकिनात में से है। अबाबिल जैसे मिसाइल को रोकना नामुमकिनात में से है। अब इनका बहुत सारा माफ कीजिएगा मटेरियल, बहुत सारी चीजें नाज़रीन इकराम कुछ कंपनीज से आती है और वो कंपनीज पिछले कुछ आज से 4-5 महीने पहले भी एक बेलारूस की कंपनी थी और चाइनीज कंपनी थी, उनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले अमेरिका ने कुछ और चाइनीज कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप ये मटेरियल जो है वो नहीं दे सकते हैं। और इससे मैं आपको बताऊं कि होगा क्या, इससे नाज़रीन इकराम पूरा जो पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है बैलिस्टिक मिसाइल का, खास तौर पर शाहीन 3 और अबाबिल वाला, ये क्वेश्चन, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा ज़्यादा सवालात उठ सकते हैं। सवालात से मुराद क्या, डीरेल करने की कोशिश है अगर पाबंदियां इसी तरह से लगी रहती हैं तो। अब देखिए कि एक तरफ हमारा भारत मुल्क, आप सोचेंगे कि दो मिसाइलों से मतलब अमेरिका को क्या मसला है, मतलब आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं और फिर मैं आपको बता दूं कि ये मिडिल ईस्ट में अंदर जो कुछ हो रहा है उसका इसका ताल्लुक क्या है, वो भी जरा आपको समझ आ जाए। नाज़रीन किराम, शाहीन 3 वो मिसाइल है, ये पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप कर लेता है जिसकी मार 3000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है तो पाकिस्तान की रेंज के अंदर एक ऐसा मुल्क आ जाएगा जो कि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है इजराइल। और इजराइल ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, लिहाजा भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज मिसाइल, ये जो शाहीन 3 है, ये भी 2700 किलोमीटर तक जा सकता है। हालांकि जो भारत के पास तो इससे ज़्यादा 3000 किलोमीटर से ज़्यादा करने वाले सफ़र करने वाले मिसाइल भी हैं, तो लेकिन पाकिस्तान को बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। हालांकि दूसरी तरफ आप देखें तो भारत क्वाड का भी हिस्सा है और भी बहुत सारी जगहों के अंदर हिस्सा है जहां पर अमेरिका की हलाशेरी रहती है भारत की तरफ कि आप चुप के रखो काम, लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन किराम कोई बोलता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। और पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोसनाक है। और मुझे ये लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इतना अहम मामला है, इतना इसको डीपली स्टडी करके इसके ऊपर एक रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन किराम किसी के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। अंदाज़ा ही नहीं है कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक जो है वो चला जाएगा और इससे कितनी खराबी हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जो अमेरिका का बाइस्ड रवैया है पाकिस्तान के साथ, उसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन भारत को इसलिए सपोर्ट की जाती है क्योंकि वो क्वाड का हिस्सा भी है और वो उनका चौधरी भी है जो कि चीन को, रशिया को काउंटर करने के लिए भी यहाँ में मौजूद है, तो इसलिए उस चौधरी की इज्जत करते हैं। पाकिस्तान के लिए मामलात ये हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है। आपको पता है, एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये सब कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो थोड़ा वीक है और ये सारी चीज़ें, लेकिन इसलिए पाकिस्तान को जो है ना वो ज़्यादा, पाकिस्तान को तगड़ा होना पड़ेगा नाज़रीन किराम। एक ही वाहिद हल है, इकॉनमी आपकी तगड़ी होगी, चीज़ें आपकी तगड़ी होंगी तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि फ़ौज के लिए भी चीज़ें आसान होगी, हमारे ऑपरेटर्स के लिए भी चीज़ें आसान होंगी, मिसाइल्स और ये वो हमारे एसेट्स जो हैं वो भी ज़्यादा महफूज हो सकेंगे। ज़्यादा महफूज तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत हैं, महफूज से मुराद ये है कि ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिबिली फिर हम भी जो है ना वो देख सकेंगे, पाकिस्तान भी देख सकेगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को भी, और जो कंपनियां यहाँ पर सप्लाई कर रही हैं उनको भी, ठीक है। तो उनके ऊपर तो उनको तो अच्छी खासी चोट पहुँचाने की कोशिश की गई है ना। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है। नाज़रीन माई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये आप तक पहुँची होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, किसी भी जगह पूछी जा सकती है, आपको पता ही है बहुत सारी जगहों पर ये इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई थॉट आपके साथ शेयर की जाए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।